हॉन्टेड ट्रक। गांव के पास एक पुरानी सड़क थी जिसे अब शायद ही कोई इस्तेमाल करता था। सड़क सुनसान और वीरान थी क्योंकि वहां की कहानियों ने हर किसी के दिल में डर बैठा दिया था। वह जगह भूतिया ट्रक के नाम से जानी जाती थी। लाइफ की गाड़ी है रुकने वाली, भूल भुलैया है ये रात काली काली, हंसता हुआ जो आया है धोखा वही से खाया है, जाल में फंस के आज फिर कोई मुझसे कभी कोई ना बच पाया है। हॉन्टेड ट्रक ऑन द रोड। कई लोगों ने उस जगह पर अजीब घटनाओं की खबर दी थी, लेकिन वहां से कभी कोई जिंदा वापस नहीं आया जिसने ट्रक को करीब से देखा हो। एक बार की बात है, गांव के नजदीक एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपने दोस्तों के साथ हर रात नए रोमांच की तलाश में निकल पड़ता था। उसका कोई भी डर नहीं था, बल्कि वह हमेशा खतरों को चुनौती देने में विश्वास रखता था। अर्जुन ने सुना था कि पुराने हाईवे पर एक भूतिया ट्रक घूमता है। लाइफ की गाड़ी है रुकने वाली, भूल भुलैया है ये रात काली काली, हंसता हुआ जो आया है धोखा वही से खाया है, जाल में फंस के आज फिर कोई मुझसे कभी कोई ना बच पाया है। हॉन्टेड ट्रक ऑन द रोड। जो रात के समय अचानक प्रकट होता है और कोई भी उस ट्रक का सामना नहीं कर पाता। अर्जुन ने सोचा कि वह इस कहानी की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, रोहन, सुमित और पायल। चारों ने फैसला किया कि वे उस रात उसी सुनसान सड़क पर जाएंगे और इस ट्रक की कहानी की सच्चाई जानेंगे। रात के अंधेरे में चांद की हल्की रोशनी के बीच चारों ने अपनी पुरानी जीप ली और उस सुनसान सड़क की ओर निकल पड़े। रास्ते में कोई बस्ती नहीं थी, बस पेड़ों की लहराती परछाइयां और सन्नाटा। अर्जुन गाड़ी चला रहा था और उसके तीनों दोस्त पीछे बैठे थे। उनका मन उत्साह डर से भरा हुआ था। सड़क पर पहुंचते ही अचानक जीप का इंजन बंद हो गया। अर्जुन ने कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। चारों ने जीप से बाहर निकलने का फैसला किया और आसपास का मुआयना करने लगे। तभी अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। जाल में फंस के आज फिर कोई, जैसे कि किसी भारी गाड़ी की आवाज, लेकिन कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। रोहन ने कहा, यह तो वही भूतिया ट्रक हो सकता है, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उसे शांत किया, डरो मत, यह सब अफवाहें हैं। हमें यहां रहकर देखना होगा कि यह ट्रक सच में है या नहीं। चारों ने सड़क के किनारे खड़े होकर ध्यान से उस आवाज की दिशा में देखा। अंधेरा गहराता जा रहा था और हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी। तभी अचानक धुंध के बीच से एक चमचमाती लाइट दिखाई दी और साथ ही एक बड़ा ट्रक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। ट्रक के साइलेंसर से धुआं निकल रहा था और उसकी हेडलाइट्स ऐसे चमक रही थीं जैसे वो सीधे उनकी आत्मा को चीर रही हो। अर्जुन ने हिम्मत करके ट्रक की ओर एक पत्थर फेंका, लेकिन पत्थर सीधे ट्रक के आर पार हो गया, मानो ट्रक सिर्फ एक छाया हो। अर्जुन और उसके दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। पायल ने डरते हुए कहा, यह सच में कुछ गलत है, हमें यहां से जाना चाहिए। अर्जुन अब खुद भी डरने लगा था, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, नहीं, हम अभी भी नहीं जानते कि यह ट्रक क्या है, हमें इसकी सच्चाई का पता लगाना ही होगा। ट्रक अब उनके बहुत करीब आ चुका था। ट्रक के अंदर से कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी खौफनाक गरजती आवाजें सुनाई दे रही थी। ट्रक अचानक रुका और उसकी हेडलाइट्स बुझ गईं। चारों दोस्त हिल भी नहीं पा रहे थे, मानो उनकी टांगें जड़ हो गई हों। तभी अचानक ट्रक का हॉर्न जोर से बजा, जिससे चारों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन ने कहा, हमें यहां से भागना होगा। उसने जैसे ही मुड़ने की कोशिश की, ट्रक फिर से स्टार्ट हो गया और उनके पीछे पीछे आने लगा।
चारों दोस्त तेजी से भागने लगे, लेकिन ट्रक उनकी ओर ही बढ़ता जा रहा था, मानो उसने उन्हें निशाना बना लिया हो। अर्जुन और उसके दोस्तों के कदम अब जान बचाने की ओर बढ़ रहे थे। घबराहट में पायल की चप्पल टूट गई और वह लड़खड़ाते हुए गिर पड़ी। अर्जुन ने देखा तो तुरंत पीछे मुड़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक और तेजी से उनकी तरफ आने लगा। ट्रक की हेडलाइट्स अब बुझी हुई थी, लेकिन उसके इंजन की भयानक गरज से उनके दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। रोहन ने अर्जुन को चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, वो ट्रक हमारे बहुत करीब आ गया है। अर्जुन ने पायल को उठाया और फिर चारों तेजी से भागने लगे। रास्ते में सिर्फ पेड़ों की झाड़ियां और धुंध फैली हुई थीं, जो उन्हें और ज्यादा डर में डाल रही थीं। ट्रक की गति अब इतनी तेज हो चुकी थी कि उसकी आवाजें कान फाड़ देने वाली हो गई थीं। तेजी से भागते हुए चारों ने एक घना जंगल देखा जो सड़क के किनारे था। अर्जुन ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया ताकि वे ट्रक से बच सकें। चारों झाड़ियों के बीच से होते हुए जंगल में घुस गए। जंगल के अंदर का माहौल और भी भयानक था। वहां सिर्फ हवा की सरसराहट और अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों की टहनियों की परछाइयां अजीब आकृतियों में बदल रही थीं, जो और भी डरावनी लग रही थीं। सुमित ने धीरे से कहा, यहाँ तो और भी डर लग रहा है अर्जुन, अगर वो ट्रक यहाँ तक आ गया तो? अर्जुन ने सांत्वना देते हुए कहा, हम यहाँ छिप सकते हैं, ट्रक इतनी आसानी से हमें नहीं ढूंढ पाएगा। जंगल में कुछ दूरी पर उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी टूटी फूटी थी, लेकिन वह उन्हें थोड़ा सुरक्षित महसूस करा रही थी। चारों ने फैसला किया कि वे कुछ देर वहां रुकेंगे और ट्रक के गुजरने का इंतजार करेंगे। झोपड़ी के अंदर घुसते ही पायल ने अंदर जलते हुए मोमबत्ती को देखा। यहां पहले से कोई था? अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोमबत्ती की लौ अजीब तरह से हिल रही थी, मानो हवा नहीं बल्कि कोई अनदेखी शक्ति उसे चला रही हो। झोपड़ी की दीवारों पर पुराने धुंधले चित्र लगे थे, जिनमें एक ट्रक की तस्वीर भी थी। ट्रक की तस्वीर बिल्कुल उसी ट्रक जैसी थी जिसका वे पीछा कर रहे थे। रोहन ने वह चित्र देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह वही ट्रक है। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर तेजी से दस्तक हुई। चारों की सांसें रुक गईं। अर्जुन ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा और धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और मोमबत्ती बुझ गई। चारों दोस्त अब अंधेरे में थे। अचानक झोपड़ी के अंदर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम लोग भी अब यहां से नहीं बच पाओगे। चारों दोस्त स्तब्ध रह गए। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? तभी एक धुंधली परछाई झोपड़ी के कोने में प्रकट हुई। वह परछाई एक बूढ़े आदमी की थी, जो पुराने कपड़े पहने हुए था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसने धीरे से कहा, यह ट्रक सिर्फ एक वाहन नहीं है, यह आत्माओं का निवास स्थान है। सुमित ने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? बूढ़े आदमी की आवाज और गंभीर हो गई। इस ट्रक के साथ जुड़ी आत्माएं उन लोगों की हैं जिनकी मौत इस सड़क पर हो चुकी है। यह ट्रक उनकी रूहें अपने साथ लेकर चलता है, और जो कोई भी इसे देख लेता है उसकी आत्मा भी इसके साथ बंध जाती है। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर चारों के चेहरे सफेद पड़ गए। अर्जुन ने तुरंत बाहर की ओर भागने का सोचा, लेकिन जैसे ही वे झोपड़ी से बाहर निकले, वह भूतिया ट्रक उनके सामने आ खड़ा हुआ था। ट्रक अब स्थिर था, लेकिन उसकी हेडलाइट्स फिर से जल गई थी और उसमें से खून की बूंदें टपक रही थीं। अर्जुन, रोहन, सुमित और पायल ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दूसरी दिशा में भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि वे उसी जगह वापस आ रहे थे जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। झोपड़ी की खिड़कियों से अब भी बूढ़ा आदमी उन्हें देख रहा था और उसकी भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी।
चारों की आंखों में अब केवल डर और निराशा थी, क्योंकि वे इस भूतिया ट्रक और उसकी आत्माओं के जाल में फंस चुके थे। अर्जुन और उसके दोस्तों को अब यह एहसास हो चुका था कि वे एक भयानक जाल में फंस चुके हैं। ट्रक हर दिशा से उनके सामने आ जाता था और हर बार वे खुद को उसी झोपड़ी के पास पाते थे। यह एक अंतहीन चक्र की तरह लग रहा था, जहां से बाहर निकलना असंभव था। पायल अब फूट फूट कर रोने लगी थी। हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, ये ट्रक हमें मार डालेगा। अर्जुन ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उसके खुद के दिल में डर की लहर दौड़ रही थी। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जरूर कोई न कोई रास्ता होगा इस जाल से बाहर निकलने का। तभी बूढ़े आदमी की परछाई फिर से प्रकट हुई। इस बार वह ट्रक के पास खड़ा था और उसकी आंखें और भी ज्यादा खौफनाक लग रही थीं। उसने चारों की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग इस ट्रक के पास आकर अपनी मौत का दरवाजा खुद खोल चुके हो। तुम चारों में से अब कोई भी जिंदा अपने घर नहीं जाएगा। रोहन ने अपने दोस्तों से कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो हमें यहां से किसी भी तरह बाहर निकलना होगा। वो चारों एक बार फिर से अपनी पूरी कोशिश करके वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए पायल गिर जाती है। उसे बचाने के लिए रोहन उसके पास आता है। अचानक से ट्रक वहां आता है और उन दोनों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर अर्जुन और सुमित वहां से डर के भाग जाते हैं। वो दोनों अपनी पूरी जान लगाकर भागते हैं और जंगल से बाहर निकल जाते हैं। अर्जुन और सुमित कार में बैठते हैं। अर्जुन कार को चालू करता है और फिर वहां से निकल जाता है। इस हादसे के बाद अर्जुन कभी भी रात को बाहर नहीं जाता और उसने अपने दोस्तों के साथ भी घूमना बंद कर दिया। क्या वे वास्तव में सुरक्षित हैं या फिर वह भूतिया ट्रक कभी फिर से प्रकट होगा? लाइफ की गाड़ी है रुकने वाली, भूल भुलैया है ये रात काली काली। हंसता हुआ जो आया है, धोखा वही से खाया है। जाल में फंस के आज फिर कोई, मुझसे कभी कोई ना बच पाया है। हॉन्टेड ट्रक ऑन द रोड। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नेक्स्ट स्टोरी की अपडेट मिलती रहे। वीडियो में जो सॉन्ग प्ले हुआ है हॉन्टेड ट्रक का एंथम कमेंट करके बताओ और गिफ्ट जीत जाओ। 3 लकी विनर सब्सक्राइबर्स को फ्री गिफ्ट से हम देंगे। विनर्स का नाम हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए डेली का डर, डर का डोज, हर रोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।